दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी पिया बेरहम। ये कहानी का पार्ट 5 है। पार्ट 4 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। डालमिया परिवार का अभिमंत्रित खानदानी हार चोरी हो जाता है, जिससे पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। ओम प्रकाश जी अपनी सूझबूझ से असली चोर का पर्दाफाश करते हैं। वंदना का सौतेला भाई अजीत और उसकी माँ। हार बरामद होने के बाद परिवार को हार से जुड़े रहस्यमयी श्राप का पता चलता है और उसकी शुद्धि के लिए विशेष तांत्रिक पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी बीच विशाल का छिपा हुआ दर्द सबके सामने आने लगता है। उसके आंसुओं के साथ वह ऐसा राज बताने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। अब कहानी में आगे। हम लोग बर्बाद हो गए मामा जी, यह कहते हुए विशाल फूट फूट कर रोने लगा। जाने कब से उसने अपने मन के भीतर एक तूफान दबा कर रखा था, जो आज लावे की तरह फूट पड़ा। सबने उसे साहस बढ़ाया, तब कहीं जाकर वह थोड़ा शांत हुआ। बर्बाद हो गए? ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ तो बताओ बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रहे हो? मामा जी, कुछ साल पहले जब डैड नहीं रहे, तब मैं स्कूल में पढ़ने जा रहा था। आपको याद है ना? डैड ने एक नई फैक्ट्री शुरू की थी। हाँ, बिल्कुल याद है। कितने खुश थे शेखर बाबू। उस फैक्ट्री से उन्हें बहुत बहुत उम्मीदें थीं। विशाल की बात सुनकर ओम प्रकाश जी पुरानी यादों में खो गए। उनकी छोटी बहन वसुंधरा का विवाह बड़े धूमधाम से शेखर बाबू के साथ हुआ था। पहले वे सभी एक ही शहर में रहते थे, इसीलिए आपस में खूब मेल मिलाप था। उनकी पत्नी सुगंधा की भी अपनी ननद वसुंधरा से बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन यह खुशी अधिक दिन तक टिक नहीं सकी। इधर सुमित जब छोटा था तभी सुगंधा इस दुनिया से चली गई और उधर विशाल के जन्म के बाद शेखर और वसुंधरा विदेश जाकर बस गए। शेखर बाबू ने वहाँ खूब तरक्की की थी। यह सब ओम प्रकाश जी को अच्छी तरह से याद था। मामा जी, उस फैक्ट्री को शुरू करने में डैड ने अपना सब कुछ लगा दिया था। शुरुआती सालों में थोड़ा मुनाफा भी हुआ, लेकिन बाद में फैक्ट्री चल नहीं सकी। जो लोन उन्होंने लिया था उसे चुकाने में हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। हमें बहुत बड़ा घाटा हुआ। आखिरकार हम लोग इंडिया लौट आए, लेकिन डैड उस सदमे को सह नहीं पाए। उनके जाने के बाद धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला गया। अब हमारा घर भी गिरवी पड़ा हुआ है, उसे छुड़ाने की मियाद भी खत्म होने वाली है। माँ चाहती थी कि मैं आपसे मदद मांग लूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं दिन रात कोशिश करता रहा मामा जी, बहुत भाग दौड़ की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। यह कहते हुए विशाल ने अपने जीवन की सारी परेशानियां उनके सामने रख दी। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वसुंधरा ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। क्या तुम लोग मुझे अपना नहीं समझते? वह तो हमेशा यही कहती रही कि शेखर बाबू इतना सब कुछ छोड़ कर गए हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। ओम प्रकाश जी सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें बेहद दुख हो रहा था कि उनकी इकलौती बहन इतना बड़ा संघर्ष करती रही और उन्होंने कभी इनकी भनक तक नहीं लगने दी। मामा जी, माँ आपसे कैसे कुछ कहती। पहले सुगंधा मामी नहीं रही और फिर सरिका भाभी भी चली गई। आप खुद अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े दुख से गुजर रहे थे, जबकि माँ ने आपसे कुछ कहने की कोशिश की। आपको परेशानियों से घिरा देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे देती थी। विशाल की बात झूठ नहीं थी, उनका एक एक शब्द सच था। पिछले कई सालों से ओम प्रकाश जी भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहे थे। उनका जीवन पहले सुमित की परवरिश और बाद में घर तथा संजू की चिंता में ही बीतता रहा। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर, उनकी जिम्मेदारियां और निजी जीवन के दुखों ने उन्हें भी ऐसा बना दिया था कि वे अपनी ही दुनिया में उलझ कर रह गए थे। तभी तो उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि उनकी बहन वसुंधरा इतने बड़े संकट से अकेले लड़ रही थी। बाबा, आप जल्दी से बुआ जी को यहाँ बुला लीजिए। क्यों ना हम सब मिलकर साथ रहें। जब पूरा परिवार साथ में होगा तो कोई भी दुख या परेशानी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। वंदना की बात सुनकर ओम प्रकाश जी ने उसकी ओर देखा और सहमति में सिर हिला दिया। वंदना ठीक कह रही है डैड, आप बुआ जी को तुरंत फ़ोन कर कीजिए और यहीं पे बुला लीजिए।
उधर मैं उनके लोन का पूरा स्टेटस पता करता हूँ। विशाल, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सुमित ने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और उसे गले से लगा लिया। न जाने क्यों सुमित का यह व्यवहार देखकर वंदना के मन में उसके लिए सम्मान जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि सुमित इतने भी बुरे इंसान नहीं हैं, बस उसके जीवन में जो कुछ भी घटा उसने उन्हें भीतर से चिड़चिड़ा और कठोर बना दिया है। वक्त के साथ जब सब कुछ बदल जाता है तो शायद एक दिन सुमित भी बदल जाएंगे। तभी ओम प्रकाश जी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। ठीक है, मैं वसुंधरा से बात कर लूँगा, तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। सुमित, तुम वंदना और संजू को लेकर डॉक्टर भन्ना के क्लिनिक चले जाओ। उनके बाद बहू को घर छोड़ देना। अगर समय बचे तो ऑफिस चले जाना, और हाँ, किसी भी हालत में बहू को अकेला मत छोड़ना। मैं शाम की पूजा की तैयारी करवाता हूँ। भैया, अगर आप आज बिजी हैं तो मैं भाभी और संजू को डॉक्टर के पास लेकर चला जाता हूँ। विशाल ने मदद की पेशकश की। नहीं, मेरा जाना ज़रूरी है विशाल, वैसे भी मुझे संजू के डॉक्टर से कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। वंदना अभी अच्छी तरह से जानती नहीं है, इसीलिए इस बार मुझे ही जाना होगा। सुमित बिल्कुल नहीं चाहता था कि विशाल वंदना के साथ जाए। वैसे ही दोनों की बीच धीरे धीरे अच्छी दोस्ती होने लगी थी और यह बात सुमित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। विशाल खुले दिल का हंसमुख लड़का था। वो बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाता था। उसकी सरिका से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन तब सुमित को कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि सरिका के साथ उसका रिश्ता गहरे प्रेम और अटूट विश्वास का था। लेकिन वंदना, उसे इस घर में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। सुमित उसे देख समझ तो रहा था, लेकिन उस अपने अंतर्मुखी स्वभाव और सरिका के प्रति प्रेम व वफादारी की भावना के कारण उसने अपने चारों ओर एक ऐसा घेरा बना लिया था जिसके भीतर वंदना उसके करीब नहीं बल्कि उससे दूर दिखाई देती थी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, यह कहकर वंदना अपने कमरे की ओर जाने लगी तो सुमित उसे रोक लिया। संजू की मेडिकल फाइल भी लेते आना। ओह, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि कौन सी फाइल है और कहाँ रखी है। चलो मैं ही दे देता हूँ। यह कहकर सुमित भी वंदना के साथ ऊपर चला गया। ओम प्रकाश जी ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि सुमित की आवाज़ का कड़वापन धीरे धीरे कम होने लगा है। शायद वंदना उस घेरे के सेंध लगाने में सफल हो जाएगी जिसमें सुमित ने खुद को वर्षों से कैद कर रखा था। मन ही मन उन्होंने कुछ तय किया। अचानक एक विचार उनके मन में कौंधा और उनकी आंखों में चमक आ गई। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने विशाल को आवाज़ दी, विशाल, तुम बाजार से ये सारा सामान लेकर आओ। ध्यान रहे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर किसी चीज़ को लेकर कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। जी मामा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब लेकर आता हूँ। ये कहकर विशाल ने सामान की सूची अपने हाथ में ले ली। धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग गए। विशाल ओम प्रकाश जी की दी हुई सूची लेकर बाजार की ओर निकल गया। उधर सुमित वंदना और संजू को लेकर डॉक्टर के पास जाने के लिए गाड़ी में बैठ चुका था। इस समय देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन खंबे के पीछे खड़ी सरिका की आत्मा बुरी तरह से बेचैन थी। सुबह से वो लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे वंदना से अकेले में बात करने का एक भी मौका नहीं मिल पाया था। वह सुमित, वंदना और संजू को घर से बाहर जाते हुए देख रही थी और बेबसी से अपने हाथ मल रही थी। डालमिया हाउस में एक काली साया धीरे धीरे अपना साया फैलाती जा रही थी। सरिका के अलावा कोई नहीं जानता था कि आखिर ऐसा कौन सा अनर्थ होने वाला था। ओह, उनकी जान खतरे में है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहते हुए सरिका की आत्मा भी बाहर की ओर बढ़ी और अगले ही पल हवा में विलीन हो गई। गाड़ी तेजी से अपने रास्ते पर दौड़ रही थी। डॉक्टर भन्ना का क्लिनिक बहुत दूर नहीं था। सुमित बार बार कनकियों के साथ बैठी वंदना को देख रहा था कि कैसे वो संजू से बात करते हुए उसे संभाल रही थी। संजू बाबा मेरे पास आएगा। पीछे की सीट पर बैठी कमला अपने हाथ का खिलौना दिखाकर संजू को ललचा रही थी, लेकिन संजू उसके पास न जाकर वंदना की गोद में ही दुबक रहा था।
वह मुड़कर कमला की ओर देखता, कमला उसे बुलाती और वो हंसकर फिर वंदना की गोद में छिप जाता और तीनों हंसने लगते। संजू का यह खेल देखकर सुमित की होठों पर भी मुस्कान खेलने लगी। तभी संजू खिलखिलाकर हंसने लगा। कल से वह तबीयत ठीक न होने के कारण चिड़चिड़ा सा हो गया था, पर आज उसका बुखार उतर चुका था, इसीलिए वह अच्छा महसूस कर रहा था और खेल रहा था। वैसे भी बच्चों को घर से बाहर गाड़ी में घूमना अच्छा लगता है। उसे जोर से हंसता देखकर सुमित भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। वंदना और कमला दोनों हैरत से उसे देखने लगी। वंदना ने पहली बार सुमित को यूं हंसते हुए देखा था। हमेशा गुस्से से भरे रहने वाले सुमित को देखकर अभी तक वह उससे कुछ डर डर महसूस करती थी, पर आज उसके पास बैठे हुए उसे हंसते हुए देखकर उसके मन से डर के बजाय कोई और ही भावना जागने लगी। लेकिन क्या, वह खुद भी नहीं जानती थी। उसे बस इतना ही पता था कि सुमित हंसते हुए उसे बहुत अच्छा लगा। इन कुछ दिनों में ही संजू उससे इतना हिल मिल गया कि उसकी गोद छोड़ता ही नहीं था। इसीलिए अब कमला से अधिक वंदना ही संजू को संभालती थी। देखा जाए तो वंदना की उम्र अधिक नहीं थी। कॉलेज की पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि एकाएक वह किसी की पत्नी ही नहीं बल्कि एक बच्चे की माँ भी बन गई। सुमित के मन में यही सब विचार उमड़ रहे थे। कल तक उसे लगता था कि ठीक है, वह तो पापा के कारण मजबूर था, लेकिन वह लड़की तो शादी से इनकार कर सकती थी। इसने इनकार क्यों नहीं किया? क्या धन दौलत के लालच में, या इसीलिए कि डालमिया खानदान की बहू बनकर ऐश करेगी? लेकिन आज सुमित ने अपने विचारों पर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह देख चुका था कि वंदना की सौतेली माँ और सौतेले भाई की करतूत। वह नहीं जानता था कि वंदना क्या सोचती है, पर इतना जरूर था कि उसने भी दबाव में ही आकर शादी की होगी, या फिर इस उम्मीद में कि उन लोगों के बजाय नरक से बाहर निकल पाएगी। अचानक एक काली परछाई उस गाड़ी पर मंडराने लगी। वह जैसे ही कार को निकल जाना चाहती हो, उधर दूर खड़े गुरुजी के आश्रम में गुरुजी जैसे ही इस खतरे को भाप गए थे। एकाएक उन्होंने हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि की आहुति दी और छन की आवाज के साथ धुआं उठा। धुआं ऊंचा उठने लगा और उसी धुएं में एक काली परछाई देखकर गुरुजी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। गंभीरता की जगह वो वहां तनाव छा गया था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता माँ, रक्षा करो माँ। ये कहकर उन्होंने देवी माता की विशाल आदमकद मूर्ति के सामने सिर झुका लिया और तेजी से मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में आहुतियां डालने लगे। जैसे जैसे वे आहुति डाल रहे थे, अग्नि की उठती लपटें ऊंची होती जा रही थी। उनकी आवाज भी तेज से तेज होती जा रही थी। उधर वह काली परछाई पूरी तरह से कार पर छा चुकी थी। इधर सरिका अपनी विवशता से लड़ रही थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके दोनों हाथ प्रार्थना में जुड़ गए थे। भगवान, मेरी गलती की सजा आपने मुझे दी, लेकिन मेरे बच्चे और पति की क्या गलती है? वंदना की रक्षा करो भगवान, वरना आज एक बार फिर मेरे बच्चे से उसकी माँ छीन जाएगी। उनकी रक्षा करो भगवान, उनकी रक्षा करो। वह बस ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, जो दोनों दुनियाओं का मालिक है। उनके अतिरिक्त आज वंदना को कौन बचा सकता था? डॉक्टर का क्लिनिक आ चुका था। सुमित ने कुछ पहले ही गाड़ी रोक दी थी। वह उतरकर दूसरी ओर का दरवाजा खोलने आया और वंदना की गोद से संजू को ले लिया। वंदना भी गाड़ी से उतरकर अपनी साड़ी ठीक करने लगी। सुमित ने संजू को कमला की गोद में दिया और खुद क्लिनिक की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वंदना गाड़ी के पास से घूमकर आगे बढ़ने लगी, पीछे से आती एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वंदना हवा में उछल गई, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे संभाल कर सुरक्षित खड़ा कर दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ में भी नहीं आया कि आखिरकार यह हुआ क्या। माँ, गुरुजी जोर से चीखे और उनके दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए। तेरी लीला निराली है माँ। गुरुजी के चेहरे पर एक निश्चित सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने आंखें बंद की और महसूस किया कि वंदना को किसी ने बचा लिया है और वह काली परछाई कसमसाती हुई अब दूर जा रही है। खतरे की वह मनहूस घड़ी टल चुकी थी जिसके लिए वे अनुष्ठान पर बैठे थे।
वंदना को कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या, सिवाय इसके कि एक जानी पहचानी खुशबू ने उसे घेर लिया था। अचानक सदमे में से वह बेहोश हो गई, लेकिन उसके गिरने से पहले ही सुमित दौड़कर आया और उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसने वंदना को गोद में उठाया और तेज कदमों से क्लिनिक की ओर चल पड़ा। डॉक्टर देखिए प्लीज़, इन्हें क्या हुआ है? उसकी तेज आवाज़ सुनकर डॉक्टर और नर्स तुरंत वंदना की देखभाल में लग गए। मिस्टर सुमित, ये बिल्कुल ठीक हैं, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगी, बाकी बात तो इनके होश आने के बाद ही मालूम चलेगी। आप चिंता मत कीजिए, वंदना की जांच करते हुए डॉक्टर ने कहा। कुछ देर बाद वंदना को होश आ गया। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह एक बेड पर लेटी हुई थी। उसने देखा सब उसे घेर कर खड़े थे। उसके एक्सीडेंट की खबर सुमित के माध्यम से डालमिया भवन तक पहुंच चुकी थी। यह खबर सुनते ही ओम प्रकाश जी और उनके माध्यम से विशाल भी सब क्लिनिक तक पहुंच चुके थे। बाबा, आप यहाँ पर? क्या हुआ मुझे? वंदना याद करने की कोशिश करने लगी कि उसके साथ क्या हुआ था। कुछ नहीं बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो। देवी माँ ने तुम्हें बचा लिया है। अभी गुरुजी का फ़ोन आया था। बहुत बड़ा खतरा था जो देवी माँ की कृपा से टल गया। और सुमित, तुम्हें मैंने समझाया था ना कि बहू को अकेले नहीं छोड़ना है, पर तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? ओम प्रकाश जी ने गुस्से से सुमित को डांटने लगे। लेकिन इनमें इनकी कोई गलती नहीं है बाबा, गलती मेरी ही है। मैं सड़क पर खड़े होकर अपनी साड़ी की प्लेट्स ठीक कर रही थी। मुझे इनके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए था। सॉरी। वंदना ने आंखों ही आंखों में उसने सुमित को न डांटने की गुजारिश की। गलती तो मेरी है बेटा। संजू की बीमारी के कारण तुम्हें बाहर भेजने के लिए मैं राजी हो गया। पूजा से पहले तुम्हें बाहर जाने नहीं देना चाहिए था। सब मेरी गलती है, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि सुमित साथ रहेगा तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। बस किसी तरह आज रात की पूजा निपट जाए, बस आज रात। ओम प्रकाश जी पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे थे। वंदना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे किस खतरे की बात कर रहे हैं। कैसा खतरा बाबा? किससे खतरा है मुझे? आपने ये भी नहीं बताया कि यह कैसी पूजा हो रही है। वंदना के पूछने पर ओम प्रकाश जी ने उसे चुप रहने का संकेत किया, क्योंकि तभी डॉक्टर भन्ना वहाँ आ गए थे। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? उसे कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं मिस्टर डालमिया, सी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। फिर से मैंने कुछ टेस्ट किए हैं जिनकी रिपोर्ट्स कल आ जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सबने चैन की सांस ली। डॉक्टर, क्या हम अब वंदना को घर ले जा सकते हैं? शाम को घर में एक पूजा रखी है। ओम प्रकाश जी ने डॉक्टर से पूछा। जी बिल्कुल ले जा सकते हैं। क्यों मिसेस डालमिया, आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी मैं ठीक हूँ डॉक्टर, कहकर वंदना ने जैसे ही नज़र घुमाई उसने देखा पर्दे की ओट में कोई खड़ा है। कौन था जो छिपकर वंदना को देख रहा था, और शाम में कौन सी पूजा होने वाली थी? लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि कल सुबह इनकी रिपोर्ट्स आने तक ये आराम करें। एक बार पूरी तरह से तसल्ली हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं होगी। डॉक्टर भन्ना ने चलते हुए सुमित और ओम प्रकाश जी से कहा। डॉक्टर भन्ना की बात सुनकर सबने चैन की सांस ली, लेकिन वंदना अभी भी सोच में डूबी थी। सब लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। वंदना ने मुड़ कर देखा और सबकी नज़र बचाते हुए अपना हाथ बाय बाय की मुद्रा में उठाया। आभार भरी मुस्कान के साथ उसने सरिका की ओर देखा, जो कोने में खड़ी उन सबको सुरक्षित जाते हुए देख रही थी। किसी के बिना बताए ही वंदना जानती थी कि उसकी रक्षक की वही जानी पहचानी खुशबू ही उसकी पहचान हमेशा बता देती है कि वह सरिका ही थी जिसने वंदना को बचा लिया था। लेकिन वह ऐसा कैसे कर पाई, यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य था। अगर उसमें इतनी शक्ति होती तो कुछ भी गलत घटना घटने ही नहीं देती। सुमित ओम प्रकाश जी ने सुमित को इशारा किया और उनके इशारे पर सुमित उसी गाड़ी में बैठ गया जिसमें वंदना बैठी थी। घर पहुंचकर वह वंदना का हाथ थामे हुए उसे घर के अंदर लेकर आया। एक पल भी सुमित ने वंदना को अकेला नहीं छोड़ा। इस बात का खास ख्याल ओम प्रकाश जी ने रखा। वंदना सुरक्षित घर पहुंच गई तो ओम प्रकाश जी ने चैन की सांस ली। घर पहुंचकर ओम प्रकाश जी ने सबसे पहले वंदना को घर के मंदिर में माता रानी के पास ले गए और शीश नवाते हुए कहा, बहू इनका आशीर्वाद लो, आज इनके कारण ही इतनी बड़ी विपत्ति टल गई है। तुम सुरक्षित घर लौट आई।
नए लाल सुनहरे वस्त्रों में माता की प्रतिमा इतनी भव्य लग रही थी कि श्रद्धा से वंदना के दोनों हाथ जुड़ गए और उनके चरण छूकर माथा टेक लिया। तभी राधा हाथ में कुछ लेकर वहां आई और उसने वंदना की नज़र उतारी। ये बहुत बढ़िया किया तुमने राधाबाई। हमारी बहू को जबाने भर की बुरी नज़र से बचाना बहुत ज़रूरी है। ओम प्रकाश जी ने राधा की सराहना की, लेकिन वंदना कुछ कहने नहीं बन रहा था। वो बहुत भावुक हो गई थी, उसकी आंखें भर आई थी। माँ का प्यार तो उसे याद भी नहीं था। माँ सौतेली हो तो पिता भी पराये हो जाते हैं। उसे आज तक मार और गालियों के अलावा कुछ नहीं मिला था। कोई बड़ा अगर स्नेह और आशीष देता है तो कैसा लगता है, वह इसका अनुभव पहली बार कर रही थी। उसने आगे बढ़कर ओम प्रकाश जी के पैर छू लिए। उसके बाद वो राधा के भी पैर छूने लगी, पर राधा उसकी इस हरकत पर एकाएक सकपका गई। उसे वंदना से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अरे ये क्या कर रही हैं आप बहू रानी, आप भला मेरे पैर क्यों छू सकती हैं? मैं तो इस घर की मामूली सी नौकरानी हूँ। राधा असमंजस में पड़ गई और कहते हुए उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। क्यों नहीं छू सकती? नज़र कोई नौकरानी नहीं उतारती, वही उतारती है जिसके दिल में प्यार भरा होता है। फिर आप तो सुमित जी की दाई माँ हैं। उनकी माँ के जाने के बाद उन्हें अपनी ममता से सींचा है आपने। आपसे आशीर्वाद मिलेगा तो कभी कोई बुरी नज़र मेरे आसपास भी नहीं भटक सकती। वंदना ने मुस्कुराते हुए और झुककर राधा के पैर छू लिए। राधा को इतना सम्मान वंदना से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले और वो आगे बढ़कर वंदना को गले से लगाकर ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी। ओम प्रकाश जी वहीं खड़े रहकर भाव विभोर होकर देख रहे थे। देखा राधाबाई, मैं कहता था ना, लाखों में एक है मेरी बहू रानी। हीरा चुनकर लाया हूँ मैं अपने घर के लिए, जिसकी चमक से मैं सुमित और संजू की ही नहीं, इस पूरे घर की किस्मत निखर जाएगी। जितना तुम्हें जान रहा हूँ उतना ही अपने फैसले पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है बेटी, जीती रहो। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में अपने दोनों हाथ उठाए और वंदना के सिर पर रख दिए। सुमित सीढ़ियों के पास खड़ा ये सब देख रहा था। उसके सामने वंदना नाम की किताब का एक नया अध्याय हर रोज खुल रहा था। वह जितना वंदना को जान रहा था, उसके मन में उसके प्रति नफरत का भाव उतना ही कम होता जा रहा था। ठीक यही हाल विशाल का भी था। वंदना के लिए उसके मन में जो सम्मान और अपनापन जाग उठा था, उसने उसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसके अच्छे व्यवहार की भी बड़ी भूमिका थी। अरे इन लोगों का ही आशीर्वाद लेती रहोगी बहू रानी, या फिर मेरा भी आशीर्वाद लोगी? अचानक बाहर की ओर आई इस आवाज़ से सब चौंक गए। ओम प्रकाश जी ने मुड़कर देखा तो सामने एक और महिला खड़ी थी। क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी, गोल्डन रंग की बारीक फ्रेम वाला चश्मा और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। अरे वाह, आ गई तुम बहू, यही है तुम्हारी बुआ सास, विशाल की माँ, और मेरे छोटी बहन वसुंधरा। कैसे ना आती भैया, आपने कहा था ना कि पूजा में ज़रूर आना है। सुमित और वंदना ने आगे बढ़कर उनके आशीर्वाद लिए। हाँ वसुंधरा, पूजा में हम सबका होना बहुत ज़रूरी है। तुम बैठो, कुछ खा पी लो, थक गई होगी। मैं बुआ जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। यह कहकर वंदना रसोई की ओर जाने लगी, लेकिन तुरंत ओम प्रकाश जी ने कड़क आवाज़ में उसे टोका। नहीं बहू, याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? चलो जाओ और आराम करो। लेकिन बाबा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ थोड़ी देर आराम करो, फिर सगुन का थोड़ा सा हलवा बना देना। बाकी के प्रसाद की तैयारी रामू कर लेगा। जी बाबा कहकर वंदना सुमित के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ओम प्रकाश जी की डांट ने उसे मजबूर कर दिया था। ओम प्रकाश जी ने सुमित को इशारा किया और वो भी वंदना के साथ चल दिया। वे स्वयं वसुंधरा के साथ वहीं हॉल में बैठकर बातें करने लगे। वंदना जैसे ही कमरे में आई, उसी खुशबू ने उसे फिर से घेर लिया, लेकिन अब उसे उस खुशबू से जरा सा भी डर नहीं लगा। सरिका उसके सामने मुस्कुराती हुई खड़ी थी। बहुत शुक्रिया सरिका जी, आप ना होती तो आज मैं ना होती, आभार प्रकट करते हुए वंदना ने कहा। हाँ, लेकिन इस शुक्रिया की हकदार मैं अकेली नहीं हूँ वंदना जी। क्या मतलब? मतलब ये वंदना कि मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ कि अब किसी अभिश्राप से लड़ सकूं। लेकिन आज अगर मैं तुम्हें बचा पाई तो इसके पीछे भी कोई एक राज जरूर है। कैसा राज सरिका जी? मैं कुछ समझी नहीं। कौन सा अभिश्राप है जो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, और किससे बचा
किससे मुझे बचा लिया? ये सब कैसी पहेली है? बार बार मैं इसके बारे में सुन रही हूँ लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। वंदना, आज पूजा के बाद पापा से तुम्हें सब कुछ मालूम चल जाएगा। अभी मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि तुम्हारी जान की चिंता में अकेले ही नहीं लगी हुई हूँ, बल्कि गुरुजी ने एक विशेष अनुष्ठान पर बैठे थे। ये उन्हीं के तप और प्रताप का प्रभाव था कि मुझे कुछ देर के लिए इतनी शक्ति मिल गई जिससे मैं तुम्हें बचा पाई। यह एक नया रहस्य था। वंदना के सामने हर रोज एक नया रहस्य खुल रहा था। प्याज के पत्तों की तरह सच्चाई की भी न जाने कितनी परतें थीं। सरिका जा चुकी थी और वंदना आराम करने लगी। एक ही दिन में इतना कुछ घट गया था कि कैसी उथल पुथल से भरी थी उसकी जिंदगी। यही सोच रही थी कि जीवन के रास्ते इतने विचित्र क्यों होते हैं। उसने निश्चय किया कि पूजा के बाद वह गुरुजी से जरूर पूछेगी कि उसकी जिंदगी में मची इस उथल पुथल के पीछे आखिर कौन सा राज छुपा हुआ है। आज डालमिया हाउस में बहुत गर्मा गर्मी थी। घर के हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम में व्यस्त था। वंदना आज सुबह सुबह जल्दी उठकर घर में होने वाले अनुष्ठान की सारी तैयारियां स्वयं खुद देख रही थी। सुमित सुबह तैयार होकर गुरुजी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा चुका था। सुबह 9 बजे के आसपास वंदना ने संजू को तैयार करके उसे गोद में उठाया ही था कि गेट के बाहर हलचल तेज हो गई। वंदना ने अपने कमरे से झांक कर देखा। बुआ घर के मुख्य द्वार की ओर तेजी से जा रही थी। गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। बुआ के पीछे ओम प्रकाश जी और विशाल भी थे। वंदना ने भी संजू को गोद में उठाया और मुख्य द्वार की ओर चल पड़ी। चल संजू, गुरुजी के चरण स्पर्श करके आते हैं। गुरुजी आ जाने से अब सब ठीक हो जाएगा। नन्हे संजू की किलकारी मारकर वंदना की बात का समर्थन किया। वंदना और संजू की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। सबसे मिलने जुलने के बाद अपना आसन ग्रहण करते हुए गुरुजी ने कहा, मुहूर्त का समय निकलना नहीं चाहिए। इतना अच्छा मुहूर्त वर्षों में एक बार ही आता है, इसीलिए हमें तुरंत अनुष्ठान शुरू करना होगा। गुरुजी के कहते ही ओम प्रकाश जी ने नौकरों को इशारा किया और देखते ही देखते उन्होंने अनुष्ठान की सारी सामग्री घर के मंदिर में सजा दी। गुरुजी ने गणेश जी की पूजन के साथ अनुष्ठान शुरू किया और हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अग्निदेव का आवाहन करने लगे। इस बार मंत्र जाप के बाद गुरुजी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। ओम प्रकाश जी ने उनके चेहरे को एक टक देखे जा रहे थे। वे गुरुजी के मन की व्यथा भांप गए थे। क्या बात है गुरुजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी सिद्धियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? मैं समझा नहीं। अग्नि को अपने आप प्रज्वलित हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह शुभ संकेत नहीं है। यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोगों के बीच गहरी खामोशी छा गई। गुरुजी ने अंततः हार मानकर माचिस से अग्नि प्रज्वलित की। एक के बाद एक वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुतियां दी जाने लगी। हवन की अग्नि हर आहुति के साथ और तेज होती जा रही थी। सभी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती जा रही हो। लेकिन सब कुछ सही चलने के बावजूद गुरुजी बार बार चौंक कर इधर उधर देखकर कोई मंत्र बुदबुदाकर अक्षत हवा में उछाल रहे थे। ओम प्रकाश जी इस क्रिया का अर्थ समझ रहे थे। वे कभी गुरुजी को देखते तो कभी फिर पलटकर वंदना का चेहरा देखते और फिर झुककर फिर से आहुति देने लगते। हवन करते करते एकाएक गुरुजी रुक गए और खानदानी हार को अपने हाथ में लेते हुए बोले, अब यह साधना सबसे खतरनाक दौर पर पहुंच चुकी है। मैं इस हार को पुनः अभिमंत्रित करने वाला हूं। ऐसा करते समय शैतानी शक्तियां हम पर हमला भी कर सकती हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोग सावधान रहें और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाएं। जी, सभी ने एक साथ स्वर में उत्तर दिया और गुरुजी के आदेश का पालन किया। गुरुजी ने शीघ्र ही हार को अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उनके चेहरे पर संतुष्टि और विजय का मिश्रण भाव दिखाई देने लगा। उन्होंने विजयी मुस्कान के साथ खानदानी हार वंदना के हाथों में थमा दिया। ये लो बेटा, इसे पहन लो। इसे 7 दिनों तक तुम्हें लगातार पहनना है। मैंने सोचा था कि इस हार को अभिमंत्रित करते समय कुछ न कुछ
विघ्न जरूर आएगा, लेकिन माता रानी की कृपा से सब कुछ सकुशल संपन्न हो गया। वंदना ने गुरुजी को प्रणाम करके हार अपने गले में धारण कर लिया। अनुष्ठान पूरा करके गुरुजी गंभीर मुद्रा में बैठ गए। ओम प्रकाश जी भी बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए चिंतित भाव में मौन बैठे रहे। सुमित ओम प्रकाश जी की ओर गुरु तो और कभी गुरु जी की ओर खामोशी का कारण समझने की कोशिश कर रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जो उसे अब तक बताई नहीं गई हैं। उन सभी अनसुलझे रहस्यों से पर्दा हटाने के उद्देश्य से सुमित ने आखिर गुरुजी और ओम प्रकाश जी से पूछ ही लिया। गुरुजी, पापा ने हमें इस अभिश्राप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि हमारे परिवार पर कुल 7 बलियों का अभिश्राप है, जिसमें से 6 बलियां यह अभिश्राप पहले ही ले चुकी है। लेकिन पहले की 6 बलियां कौन थी, इसके बारे में मुझे आज तक कुछ नहीं पता। गुरुजी ने सुमित की बात पर ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। वे बस आंखें बड़ी बड़ी करके चारों ओर देखे जा रहे थे, मानो किसी संकेत को समझने की कोशिश कर रहे हों। कुछ क्षण मौन रहने के बाद ओम प्रकाश जी ने सुमित की बात का उत्तर दिया। पहले की 6 बलियों में सरिका तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी भी शामिल है सुमित। सुमित का चेहरा घृणा और गुस्से से तमतमा उठा। हमें इस शराब को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना ही होगा डैड। गुरुजी चौंक कर सुमित की ओर देखने लगे। ये इतना आसान नहीं है सुमित। आज का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। सभी लोग आरती करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से जाएं। जी गुरुजी। सुमित ने गुरुजी के आगे बहस करना उचित नहीं समझा और चुप हो गया। सहसा उनका ध्यान वंदना की ओर गया, जो आरती की थाल तैयार करने में व्यस्त थी। वंदना के मासूम चेहरे को देखकर सुमित का मन भर आया। सुमित से शादी करके वंदना ने बेवजह उसके परिवार का इतना बड़ा अभिश्राप अपने सर पर ले लिया था। कुछ भी हो जाए, मैं वंदना को कुछ भी नहीं होने दूंगा, सुमित ने मन ही मन निश्चय किया। तभी कमला वहां रोते हुए संजू को गोद में लिए आ गई। देखो ना बहू रानी, संजू बाबा चुप ही नहीं हो रहे हैं। संजू को चुप कराने के लिए वहां उपस्थित सभी लोग तरह तरह के प्रयत्न करने लगे, लेकिन संजू बहुत जोर जोर से रोए जा रहा था और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह देखकर सुमित का मन दुखी होने लगा। वह स्वयं को बहुत ही ज़्यादा लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसे एक विचार आया। आरती की थाल मैं सजा देता हूँ वंदना, तुम संजू को गोद में ले लो प्लीज़। जी। वंदना की गोद में जाते ही संजू चुप हो गया और कसकर उसकी गोद में चिपक गया, मानो वो यही चाहता हो। संजू को ऐसा देखकर सुमित की आंखें भर आईं। आज उसे वंदना में सरिका दिखाई दे रही थी। वंदना की नज़र एकाएक सुमित पर पड़ी, जो बहुत ही प्रेम भरी नज़रों से उसे अलपक के देखे जा रहा था। सुमित को इस तरह स्वयं को निहारते देखकर वंदना शर्मा गई। मुस्कुराते हुए उसने अपनी आंखें झुका ली। विशाल से सुमित और वंदना की यह आंख मिचौली छिपी नहीं रही। विशाल ने सुमित की आंखों में वंदना के लिए प्रेम देख लिया था और यह देखकर विशाल। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।